नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल TSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्ज़ाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। शुरुआत करेंगे वहीं से जहां पे हमने ख़त्म किया था। तो अगला जो आपका सवाल होगा वो होगा आपका 41। क्यों 40 तक हम लोग देख चुके हैं, तो अगला सवाल 41 रहेगा। ठीक है जी, एक बार पढ़िए सवाल को, फिर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। तो दो प्राकृत संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैं मान लेता हूं कि पहली प्राकृतिक संख्या A और दूसरी प्राकृतिक संख्या B। इनका जो रेशियो है वो कितना है? वो है आपका 3 और 5 का। कितने का? 3 और 5 का। ठीक, इनका गुणनखंड नहीं, इनका गुणनफल कितना दिया है? तो इसका गुणनफल दिया है आपका 2160। कितना है? 2160। गुणनफल का मतलब होता है किसी भी संख्या को हम गुणा कर दें तो जो रिजल्ट आता है उसी को गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ के केस में अगर हम इसको A को लिखना चाहते हैं इंडिविजुअल वैल्यू, तो अगर रेशियो दिया रहता है तो रेशियो को हटाते हैं, उसके साथ एक वेरिएबल लेके चले आते हैं। B को लिखेंगे तो B के रेशियो को हटाएंगे और उसके साथ वेरिएबल लेके चले आएंगे। कांस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन हम क्या अक्षर को वेरिएबल हमेशा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में एक ही जैसा होना चाहिए। अब ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। ठीक है, कह रहा है इसका गुणनफल कितना है? तो इसका गुणनफल है 2160। इसमें गुणा का साइन लगा दो। जब इसका गुणा कर रहे होगे तो 3 और 5 का गुणा होगा तो कितना? 15 हो जाएगा। K और K का गुणा होगा तो K स्क्वायर बना लेगा और ये आपका 2160 के बराबर है। ठीक, K स्क्वायर को इधर रहने दो और 2160 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट दीजिए। तो एक बार 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 होता है। कितना बचा? 6। उधर जाएगा तो 66 बनाएगा। 15 चौका 60, यहाँ फिर से 6 बचेगा तो 15 चौका 60, यानी K बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144। कितना? K बराबर अंडर रूट 144। K स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा। ठीक, अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके 12 के बराबर हो जाएगा। कितना? 12 के बराबर। अब क्या पूछा गया है उसके बाद सारा रिजल्ट आपके पास। ठीक, इनमें से छोटी संख्या कौन सी? जो रेशियो छोटा वही छोटी संख्या। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करिए किसका? एक रेशियो बराबर नहीं, K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू कितनी है? 12 है। K की वैल्यू कितनी है? 12। और यहाँ A के लिए हमने क्या कहा है? 3K कहा है। इसी में 3 और K की वैल्यू कितनी? 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 36। यही आपका जवाब हो जाएगा। बड़ी वैल्यू पूछता तो 5K कर रहे होते तो 5 में 12 का मल्टीप्लाई कर रहे होते तो कितना आता? 12 पंचे 60 आ रहा होता। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल आपका है 42। कौन सा? 42। क्या है 42 में? 42 आपका सवाल कह रहा है यदि 1000 रुपये को A तथा B में 3 और 2 के अनुपात में विभक्त करें, यानी कि डिवाइड करें, तो A को प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? रुपया कितना है? 1000। कितना रुपया है? 1000। किसको बांटा जा रहा है? A और B को बांटा जा रहा है। किस रेशियो में बांटा जा रहा है? तो रेशियो आपका है 3 और 2 के रेशियो में। 3 और 2 के रेशियो में। इन्हीं में 1000 रुपया किस में बांटा गया है? A और B में बांटा गया है। ठीक, इसको जोड़ दो तो 3 2 कितना? 5। ये टोटल रेशियो हुआ। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। तो एक बराबर कितना? एक रेशियो बराबर 200 रुपया। कितना पूछा गया है और क्या पूछा गया है? ठीक, A की वैल्यू पूछी जा रही है। तो A के लिए क्या करें? इसी में आप 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 बराबर 200 तो 3 बराबर कितना? तो 3 दूनी 600। कितना? 3 दूना 600। ठीक है, अगला सवाल आपका है 43, है ना? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही गजब के सवाल। ठीक, 43 में क्या है? ABC में 1050 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब A को कितना मिलेंगे?
ठीक है, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो सी। कितना रुपया इसमें डिवाइड करना है? तो 1050 रुपया डिवाइड करना है किसमें? ए बी सी को 1050 रुपया बांटना है। ठीक है, अब जो अगला कंडीशन है सवाल में वो कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए? ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है कि ए को जितना पैसा मिल रहा है वो बी और सी को जितना पैसा मिल रहा है उसके कितना है? 2/5 है। कितना है? 2/5 है। बात समझ गए? बात समझ गए कि नहीं? 2/5 ही कह रहा है, तो ठीक है। अब सुनो, जो अक्षर हैं यानी कि जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ए बी सी, एक तरफ ले आओ इसको, ए को इधर रहने दो, बी और प्लस सी को इधर ले आओ, तो बी प्लस सी को इधर लेके आओगे तो ये क्या बचाएगा? 2 और 5 बचाएगा। ठीक है, अब ए के लिए कितना यूज कर सकते हैं? 2, बी के लिए, बी प्लस सी के लिए कितना? 5। टोटल देखो कितना है। अगर हम इन्हीं संख्याओं को जोड़ देते तो हम ए के लिए कितना लिख रहे होते? ए के लिए 2k लिख रहे होते, बी के लिए और सी के लिए क्या लिख रहे होते? यहाँ 5k लिख रहे होते। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये 5 और 2 कितना? 7k। ठीक है, 7k। यहाँ से 2 और 5 जोड़ करके ही यहाँ लिख रहे होते। ये तो मैं आपको बेसिक बताते हुए सवाल को चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आ जाए, चाहे बेसिक हो चाहे ट्रिक हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यही a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 7k के बराबर है। तो यहाँ k की वैल्यू जैसे ही आपको निकल के मिलती है तो आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा आंसर वाले। ठीक, काटो इसको। तो 7 एकम 7 होता है, 7 बचे 35 होता है। वैसे भी 15 सत्ते 105 होता है, यानी k की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 150 निकल के आती है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? तो a की वैल्यू बता दीजिए। a के लिए कितना लिखा है? 2। यहाँ देखो a के लिए कितना लिखा है? 2k। तो 2 और k की वैल्यू 150, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, यानी 300 इसका आंसर आ रहा होगा। जिस भी ऑप्शन में 300 लिखा है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है 44। ठीक है, 44 में क्या है एक बार देखिए। कह रहा है 1655.90 को अमित, विपिन, चंद्रा के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अमित को मिलने वाले प्रति, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि गलत पढ़ेंगे तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, अमित को मिलने वाले प्रति 2 पर यानी 2 रुपया मिलता है तो विपिन को 3 रुपया मिलता है, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। कितने लोग हैं पहले देखो तो, कितने लोग हैं? एक तो अमित है, दूसरा विपिन है और तीसरा चंद्रा है। बात समझ गए? अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। जब अमित को 2 रुपया मिलता है तो विपिन को कितना रुपया मिलता है? तो सवाल ने कहा है 3 रुपया मिलता है। अब जब वो 2 रुपया मिला तो विपिन को कितना मिला है? 3 रुपया, तथा प्रति 4 पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। विपिन को जब 4 मिलता है तो चंद्रा को कितना मिलेगा? चंद्रा को मिलेगा 3 रुपया। ठीक है, 3 रुपया मिला। अब कोई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो, हम विपिन के रेशियो को बराबर कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही कंडीशन में विपिन के लिए क्या अलग अलग वैल्यू दी है। जब अलग अलग वैल्यू दी है तो गड़बड़ है, यानी हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या करें? 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ 4 का कर रहे हैं तो इसके साथ भी 4 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 चौका 12 और 4 तियाँ 12। जब ये भी 12 ये भी 12 तो दोनों के लिए एक ही वैल्यू लिखेंगे, वो भी 12 लिख रहे होंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब क्या है बताओ? 1655.90 को जो इन ए बी सी यानी अमित, विपिन और चंद्रा में पैसा बांटा जा रहा है वो किसके बराबर है? तो वो बराबर है आपका 1655.90 रुपये के बराबर है। ठीक, अब ये ए बी सी यानी अमित, विपिन, चंद्रा का जो रेशियो है वो क्या है? 8, 12, 9।
इसको आप जोड़ दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए, फिर यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये 8 12 कितना 20 और 9 कितना 29, यानी 29 रेशियो बराबर कितना है 16:55.90। यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप 29 पंचे कितना होता है 29 पंचे 145, यहाँ कितना बचा 20, और जब 20 उधर जाएगा तो ये 205 बना रहा होगा, और 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 203 होता है। कितना होता है 203। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, यहाँ से कितना 205 203 तो 2 बच रहा होगा, 2 उधर जाएगा तो 29 से कम 29, यानी इसका जवाब कितना है 57.1। एक रेशियो बराबर कितना 57.1। अब क्या निकालना है भैया बताइए, क्या निकालना है। तो अमित को कितना पैसा मिला, अमित का रेशियो कितना 8 है, 1 बराबर 57.1, तो 8 बराबर कितना, इसी में आप 57.1 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो 8 एकम तो 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 के 6 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 40 में 5 और जोड़ दो तो 45। ठीक है 456.8, 44 का आंसर 456.8 पहला ही आंसर दिया हुआ है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। चलते हैं आगे 44। अगला सवाल आपका है 45। ठीक है 45 नंबर। 45 नंबर में क्या है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के कितना है, पुत्री के लिए हम डॉटर लिखे दे रहे हैं, पत्नी के लिए हम वाइफ लिखे दे रहे हैं, यानी कि डब्लू। ठीक है, डी फॉर डॉटर मीन्स लड़की पुत्री और डब्लू फॉर वाइफ। ठीक है आगे फिर क्या है, उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में हो, यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिले तो संपत्ति कुल मूल्य कितना होता है। ठीक है, एक बार जो कंडीशन दिया है कह रहा है डॉटर और वाइफ, यानी पुत्री और पत्नी का जो रेशियो है वो 3:1 है, 3:1 है। फिर जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, सवाल को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि वाइफ यानी पत्नी और पुत्र का जो रेशियो है, यही तो है उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, पत्नी तथा पुत्र ये अलग कंडीशन है, ये अलग है। पत्नी तथा पुत्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में सन, तो उसको एस लिखे दे रहा हूँ। इसका रेशियो कितना है 3:1 है। प्रत्येक के लिए कह रहा है, सवाल में कहीं डबल रेशियो नहीं दिया है, लेकिन सवाल में कह दिया गया है कि वो प्रत्येक के लिए रेशियो है, यानी दोनों ही कंडीशन में ये अलग अलग 3:1 और 3:1 रेशियो बन रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ कितने लोग हैं, एक तो पुत्री है, दूसरी पत्नी है और तीसरा सन है। इनको एक साथ अगर हम लिखना चाहते हैं तो एक साथ लिख दें। जैसे ही आप इनको एक साथ लिखें तो डॉटर के लिए 3 और वाइफ के लिए 1, अगेन यानी अगली बार वाइफ के लिए कितना है 3 और सन के लिए कितना है 1। ठीक है, वाइफ को देखो यहाँ से ध्यान से, तो आप वाइफ को जब देखेंगे तो देखेंगे एक बार तो 1 है, अगली बार 3 है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। कैसे, गुणा करके। यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे और यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 है और ये 3 बन गया तो बात बन गई। यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 1 का साथ ही 3 है, तो यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 तो 3 3 ठीक है, 1 को ही उतार रहे होंगे, यहाँ 1 को उतारेंगे, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितना पैसा बांट रहा है वो, कितना पैसा बांट रहा है, नहीं कुल मूल्य कितना है ये बताना है। यदि पुत्र को पुत्री से कम मिले हों, पुत्र को पुत्री से कम मिले हों, पुत्र यहाँ है सन फॉर पुत्र, यानी यहाँ पुत्री को कितना मिला है 9। कितना कम मिला है भैया, पुत्री को ज़्यादा मिला है, पुत्र को कम मिला है, लेकिन कितना कम है, रेशियो के हिसाब से देखें तो 9 में से 1 घटाओगे कितना 8 कम मिला है। और यही 8 किसके बराबर है, सवाल में पढ़ेंगे तो यही 8 किसके 10,000 के बराबर है। कितने 10,000 रुपये के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा 20 होगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ये 10,000 है कि 1,000 है बताइए, 10,000 है कि 1,000 है,
10,000 है, ठीक है। तो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 1 जीरो, ठीक। 1 बराबर 1250 रुपया हो जाता है। अब हमें बताना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो 9, 1 10 और 3 13, टोटल कितना रेशियो? 13 रेशियो। 1 बराबर 1250, तो 1250 का इसी में मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 13 शून्य शून्य, 13 पच्चे 65 के 5, 13 दूना 26 और 6 32 और 13 एकम 13, 13 एकम 13 और कितना 13 3 16, 250 रुपया इसका आंसर आ रहा होगा। तो किसी भी ऑप्शन में है, बी में है, तो हम चलते हैं आगे। कितना? 46 नंबर। क्या है 46 नंबर सवाल में, एक बार आप देखिए और उसके बाद उड़ाते हैं। कह रहा है किसी धन को ए, बी तथा सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा? कितने लोग हैं? तो आप देखो ए है, बी है और सी है। किस रेशियो में किसी धन को बांटा गया है? तो जो जिस रेशियो में बांटा गया है पहले उसको लिखेंगे। तो 3, 5 और 7 के, 3, 5 और 7 के रेशियो में बांटा गया है। ठीक बात है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। तो सी का जो भाग है वो ए के भाग से कितना अधिक है? तो यहाँ रेशियो में देखते हैं तो 4 अधिक है, लेकिन रुपए में देखें तो कितना अधिक है? तो 1600 अधिक है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 होता है तो 400 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, यानी एक बराबर कितना? 400। किसका बताना है? अब किसका बताना है बताओ? तो बी का भाग कितना है? बी के लिए 5 लिखा है ना, तो इसी 5 में कितना? 4 का गुणा कर दो 400 का, तो 5 चौका 20 यानी 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपया। अगला आपका 47, ठीक। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26 और 3 है, 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? ठीक है, खर्चा कितना करता है और बचत कितना करता है उसका रेशियो दिया है। तो बचत के बारे में क्या कहा है इन्होंने? बचत के बारे में कहा है कितना है बचत? कितना? 26। खर्चा और बचत है, ये खर्चा, ठीक है, 26:3, 26:3, ठीक। तो ये बताइए क्या बताना है इसमें? क्या बताना बताओ? मासिक आय 1450 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? ओ, ये बताओ। आय बराबर क्या होता है? जितना पैसा कमाओगे उससे भी इसे खर्चा करोगे, ठीक है, और उसी में से बचत करोगे, यानी टोटल अमाउंट जितना कमा रहे हो वो बचत और खर्चे के बराबर होगा। दोनों को ऐड कर दे तो खर्चा प्लस बचत, क्या? खर्चा प्लस बचत, तो इसको जोड़ो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आय के बराबर हो जाएगा। आय के बराबर हो जाएगा कि नहीं? यानी 26 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना रेशियो? 29 रेशियो हो जाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? आय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आय कितना है? 14,500 है, 14,500 है। 29 रेशियो बराबर कितना? 14,500, तो एक रेशियो बराबर कितना? 29 पंचे होता है 145, यानी एक रेशियो बराबर 500 हो जाएगा। और जहाँ से एक रेशियो का मतलब निकला, हम क्या बताना है? बचत बताना है। तो 3 होता है, सवाल में दिया 3 बचत, तो 1 बराबर 500, तो इसी में आप 500 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 या 15, यानी आपका जवाब 1500 हो जाएगा। कितना? 1500 हो जाएगा। 47 का जवाब आपका ये रहा, ठीक, बी वाला। चलते हैं अगला कौन सा? 48। 48 नंबर में क्या है? 48 नंबर में ये है कि 1470 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1, 3 और 2 का हो जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? टोटल अमाउंट कितना है? 1470। किस में बांटना है? ए में, बी में और सी में बांटना है। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले वाले ए में 50 घटा दो, फिर बी में 50 घटा दो, फिर सी में 50 घटा दो, उसके बाद जो रेशियो बनता है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, वो दिया हुआ है, वो दिया है। और वो कितना है? 1, 3 और 2। 1 है, फिर 3 है और 2 है। ठीक बात है।
यहाँ कितना पैसा कम हो रहा है, एक बार 50 खत्म हुआ, एक बार फिर 50 और एक बार 50, यानी 50 50 50 कितना, 3 बार 50 खत्म करोगे तो 150 रुपया खत्म हो जाएगा। इसको घटा दो तो 0 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ 1 बच रहा होगा। यानी अब ये घटाने के बाद कितना बचा, 1320 रुपया बचा है। अब ये रेशियो काम करेगा, पहले नहीं कर सकता था, है ना, पहले नहीं कर सकता था, अब ये काम कर जाएगा। तो 3 और 1 4 और 2 6, यानी ये टोटल रेशियो कितना, 6 रेशियो और एक इसके बराबर 1320 रुपये के, तो 1320 के बराबर करो और यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालो। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये 0, ये क्या किया हमने, काट दिया इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0, यानी एक रेशियो बराबर कितना, 222। तो क्या बताएं, अब क्या बताएं, क्या ही बताने लायक रह गया है। जैसे ही एक रेशियो की वैल्यू पता चलती है तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी का वैल्यू देखो 2, कितना हो जाएगा, इसी में 1 बराबर 220, तो सी बराबर कितना, इसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे 220 का तो 440 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, 440, ठीक, भागों का अनुपात, यानी सी को कितना पैसा मिल रहा है, 2 रेशियो मिल रहा है, तो ये सही है। ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा, डी वाला आंसर। कितना था ये 50 के बगैर, तो इसी में 50 आप जोड़ेंगे तो 549 और ये आपका हो जाएगा 590। किसी में ये भी दिया है क्या, नहीं नहीं, 490, वो गलत होगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 49, कौन सा 49, क्या है 49 में, 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3 और 4 है, तो ए का मान कितना है। ठीक है, 94 को किसको बांटा जा रहा है, 94 को। कंडीशन क्या है, कंडीशन को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कभी भी सवाल को गलत नहीं कर सकते हैं। कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा तो सवाल, ये चांसेस बनते हैं कि सवाल गलत होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाएंगे। ठीक है, 94 के 2 इस प्रकार भाग कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात। बहुत ही गजब और सुंदर सवाल है। देखिए तो कह रहा है ए के 5वें भाग, ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग, बात समझ गए। इसका रेशियो दिया है, इसका रेशियो है 3 और 4, इसका रेशियो है 3 और 4 का। इसको लिखना अगर चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। जब अलग आप करोगे तो a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x लिख दें, के लिख दें, के लिखे दे रहे हैं। रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा वेरिएबल होगा जो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। ठीक है, कांस्टेंट कह सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। तो यहाँ जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट यूज कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब b के देखें, b के लिए देखें तो b डिवाइड बाई 8 किसके बराबर है, ये 4k के बराबर है। यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौका 32 यानी 32k हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी, यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15k। ठीक बात है। देखो इसको और इसको जोड़ दो क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, किसके बराबर है, दोनों को मिलाकर के 94 के बराबर होना चाहिए, दोनों को मिलाकर के 94 के बराबर होना चाहिए। ए की वैल्यू 15 के है, ए की वैल्यू 15 के है, बी की वैल्यू कितनी है, 32 है, 32 के है और ये आपके 94 के बराबर है। 15 और 32 कितना होता है, तो 5 2 7 और 3 1 4 47 हो जाएगा, 47 के, और एक इसके 94 के बराबर है। के की वैल्यू यहाँ 47 दुना कितना होता है, 94, तो के की वैल्यू आपकी 2, 47 दुना कितना 94, 48 दुना 96, तो के की वैल्यू कितनी, 2। अब क्या बताएं, ए बराबर बताना है कि बी बराबर, ए पूछ रहा है तो 15 और के की वैल्यू कितनी, 2, तो ये 15 गुणे 2 बराबर कितना, 30। यहाँ देखो अगर बी की पूछता तो 32 गुणे 2 और ये किसका हो जाता, 64 के बराबर हो जाता। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ ए की वैल्यू पूछ रहा है कि बी की। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 50।
50 नंबर। लो, अर्धशतक पूरा हुआ आपका। अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी है। ठीक है। रुपया 600 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर हैं। कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है। कह रहा ए कि कितने, ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, ए का 2/5 से 40 रुपया अधिक, एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? बी के 2/7, बी के 2/7 से कितना अधिक, से कितना अधिक, 20 अधिक। सी के बारे में क्या दिया है? सी के बारे में क्या दिया है? सी के बारे में दिया है आपका कि सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक, सी के 9/17 से 10 अधिक। ये आपस में परस्पर क्या है? बराबर है। ये आपस में परस्पर बराबर है, तो बराबर कर देते हैं। अब ये जब ऐसी कंडीशन होती है कि एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं, तो इनके बराबर भी एक वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या? के लिख देते हैं। अब यहां से ए के बारे में के टर्म्स में वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो, इतना पार्ट, इतना भूल जाओ, अभी इतना पार्ट उठा करके इसके बराबर रख रहे हैं। क्या करें? इतना पार्ट इसके बराबर रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो क्या, ये 40 उधर जाएगा तो k - 40 बनाएगा। क्या करेगा? k - 40 बनाएगा। ठीक। यहाँ आपका 2 है और ये क्या है? यहाँ 5 है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसके साथ, और यहाँ नीचे 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा होगा। बी के केस में क्या हो जाएगा? बी के केस में ये 20 उधर जाएगा तो k माइनस क्या बनाएगा? k - 20 बनाएगा। ठीक है। और क्या, ये देखो 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आ गया, ये 7 क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी 7। ठीक है। सी के बारे में लिखें तो सी के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? सी के बराबर इतना पार्ट इधर रहते हैं तो k बराबर कितना? k - 10। ये है 9c, यानी क्या होगा? नीचे 9 आएगा, ऊपर कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक बात है। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब कितना बांटना है? पहली बात ये कि ए बी सी है और हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। हम चाहते हैं कि इसको जोड़ दें, तब ए बी और सी निकल के आएगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो ए बी सी में जितना पैसा बांटा जा रहा है या इसके बराबर कितना है, तो 600 रुपये, 600 को बांटा जा रहा है ना 3 लोगों में, 600 को 3 लोगों में बांटा जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब देखो, इसको जोड़ना चाहते हैं, जब हर समान नहीं होता है तो हम जोड़ नहीं पाते हैं, तो पहले इसमें हर समान करें। तो यहाँ 9 है, 9 दूनी कितना होता है? 18। तो हम ये करते हैं ना, हर को समान कर लेते हैं, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। इसको अगर काट देते हैं तो यही लिखा हुआ है जो बेसिक में लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था। इसमें भी हमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर हम इसको काट देते हैं तो वही लिखा है जो पहले लिखा हुआ है। यहाँ तो 2 का करना पड़ेगा क्योंकि हम 18 बना रहे हैं, तो 2 करेंगे। ठीक है। अब ये 9 × 50 45 हो जाएगा। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 के माइनस 9 × 50 45, और 45 चौका कितना होता है? 180 होता है, और 1 0। ठीक है, ये आपका, और 18 नीचे, ये ए की वैल्यू है। बी के बारे में आप देखिए तो 7 × 9 = 63, और ये आपका बनाएगा 63 के। क्या बनाएगा? 63 के बनाएगा। और 7 × 9 = 63 दूना कितना होता है? 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, यानी 126 हो जाएगा, और 1 0। ठीक है, ये डिवाइड बाई 18। ठीक। सी के बारे में अगर कहें तो 17 दूना 34, यानी कितना हो जाएगा? 34 के, और ये 34 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 1 0 बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18। अब हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं। इसको हम क्या करें? आराम से जोड़ सकते हैं, तो जोड़ो। आराम से जोड़ सकते हैं तो जोड़ो, है ना। तो ये रहा, एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के लिए हमें इसको गायब करना पड़ेगा, एक साथ लिखने के लिए हमें इसको गायब करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ए की वैल्यू कितनी है? 45 के माइनस 1800। बी की वैल्यू कितनी है? बी के है 63 के, 63 के माइनस 1260। ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है? 34 के माइनस
340 डिवाइड बाई, क्योंकि अब यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, सब जगह 18 18 है, तो हम नीचे 18 लिख सकते हैं बड़े आराम से। ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, है ना, सबके बराबर है। और इसके बराबर क्या है, 600 है। इसको जोड़ो तो 45 और 63 जोड़ोगे, फिर 34 जोड़ोगे, क्यों, सारा प्लस प्लस है, तो 5 3 8, 8 4 12 के 2, ठीक है, 4 6 4 10, 10 3 13 और 1 14, यानी 142 के हो जाएगा के टर्म्स में। इसको आप जोड़ेंगे तो 1800 और ये 1260 और ये कितना देखो, अगर ये 40 उठा करके इसको दे दो तो ये कितना हो जाएगा 1300, और 13 3 16, 16 दूना 32 और 2 34, ये आपका कितना हो जाएगा 3400, ठीक है। कितने के बराबर, डिवाइड बाई, ये आपका 18 है, डिवाइड बाई 18 है, और 18 यहाँ ये कितना होगा 600 होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए ठीक है। इसको क्या करेंगे, 18 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है, कितना 108, और ये आपका 00, ये इसके बराबर है। थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, अब क्या करें, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, क्या किया जाए, किस में इक्वेशन बनना है। अब ये 3400 इधर लेकर के आओगे तो ये आपका 14200 बन जाएगा, और ये आपका 142 के बराबर है। यहाँ से के की वैल्यू निकल के आएगी, इससे काट दो, 100 निकल के आया है। अब ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जहाँ कहीं कुछ बताना हो उसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू बतानी है, तो ए का भाग कितना है, ए के भाग के लिए आप देखिए इतना, ये 9 से 9 खत्म ही है, क्योंकि हमने अलग से बढ़ाया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें रखेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू 100 है, यानी 100 माइनस में 40, ए की वैल्यू पे रखे थे 40, गुणे आपका 5 है, डिवाइड बाय आपका 2 है, ठीक है। तो ये आपका 60 हो जाएगा, 60, और ये आपका 5, और इसमें डिवाइड बाय 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, और 3 5 15, इतना खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 30 पंचे 3 5 15 150 होता है, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है।